समाज पार्टी के माफिया उन्हीं ने तो दबाई है, और अगर शिकायत करें तो वो माफिया जो है तत्काल आकर एसटीएम खरीदेंगे। इस किसनी तहसील के अंदर इस सपा सरकार ने किसनी कतरा साइड का 57 खा पार, फरेंजी का 57 खा पार, इस किसनी का 57 खा पार पूरी जमीनें हड़प ली हैं। 4 वर्ष से मुकदमा लड़ रहा हूँ, सरकार से गुहार कर रहा हूँ, और वैसे तो ज़्यादा टाइम हो गया है मैं, लिहाजा अब की बार आप कह रहे हैं कि 400 पार, हम कह रहे हैं 800 पार। लगता है बाबा क्या डिम्पल बहू भी काम करेंगी मैं, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियां जानती है कि अगर डिम्पल आ गई तो मेरे कानों के ये है छेद बहुत चौड़े हो जाएंगे। नाम है शिवराम सिंह। बाबा जी ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं मैनपुरी के, आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार मैनपुरी में? एक तरफ डिम्पल यादव है, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि करीब 25 साल से बराबर सपा की यहाँ सीट रही। अब की बार ये होने जा रहा है कि मैं पूरा आपको डिटेल दे दूं कि मैं जटपुरा गांव का रहने वाला हूं। इस किसनी तहसील के अंदर इस सपा सरकार ने किसनी कतरा साइड का 57 खा पार, फरेंजी का 57 खा पार, इस किसनी का 57 खा पार पूरी जमीनें हड़प ली हैं। मैं 4 वर्ष से मुकदमा लड़ रहा हूँ, सरकार से गुहार कर रहा हूँ, और वैसे तो ज़्यादा टाइम हो गया है मैं, लिहाजा अब की बार आप कह रहे हैं कि 400 पार, हम कह रहे हैं 800 पार, क्योंकि अब वो सीढ़ी खिसक चुकी है जिसके अंदाज से वो यहाँ से जीत रही थी। अब की बार वो काम खत्म हो गया है कि सपा पार ही है, आप मान लीजिए सपा पार है, क्योंकि जब पूरी जनपद तहसील से ये पूछें कि कहाँ की ज़मीनें कितनी सब उनके पल्ले में हैं, कोई बोलना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के, समाज पार्टी के माफिया उन्हीं ने तो दबाई है, और अगर शिकायत करें तो वो माफिया जो है तत्काल आकर एसटीएम खरीदेंगे। या मैं ये भी कहना चाहूँगा, वो भाजपा के नेताओं को भी खरीदते हैं पैसे से, भाजपा के नेताओं को भी पैसे से खरीद के रोका गया है। लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा कि अब की बार सीढ़ी नीचे वाली खिसक चुकी है, और आगे सवाल इस चीज़ का है कि आगे जब इलेक्शन हो जब देखना। तो डिम्पल बहू पे भरोसा है बाबा? अरे जब जमीनें चली गई तो भरोसा किस बात का है? नहीं, किस बात का भरोसा है? 25 साल से जो आदमी रह रहा है उसने जमीनें तो छीनी है, और क्या किया है? कैसे भाई, आपकी अब समझ में नहीं आ रही है? आ गई है तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे वाली सीढ़ी खिसक चुकी है, ऊपर वाली अपने आप ढह जाएगी। नाम है आपका? बलराम सिंह। बलराम जी आप मुझे बताइए, माहौल क्या है इस बार मैनपुरी का? माहौल बीजेपी का है, जयवीर सिंह जी का। बहुत बढ़िया माहौल है, भारी जीत से जीतेंगे ये। क्यों लगता है कि बीजेपी जीतनी चाहिए? क्यों, उन्होंने बढ़िया काम किए हैं, रोड भी बढ़िया किए हैं, गुंडा भी सब गायब हो गए, जो गुंडा करती थी वो सब गायब हो गए। और इस समय जयवीर सिंह ही यहाँ से जीतेंगे और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी ही बनेंगे जी। इतना भरोसा क्यों है मोदी पे? क्यों नहीं है, मोदी जी ने बढ़िया काम किया है किसानों के लिए। हम तो किसान आदमी हैं, और 2000 रुपये आते हैं किसानों के लिए, फसल भी बढ़िया रेट से बिक रही है, अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम कर रही है। कहते हैं किसान जो है वो खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, कुछ मोदी सरकार ने नहीं किया। सभी लोग खुश है, कौन कहता नहीं खुश है? हम जब खुश हैं सारे खुश हैं। गायें भी है, उनके गौशाला बन गए, वो भी गौशाला में चली गई। बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बताइए, डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ऐसा है, पहले बार तो हमने वोट उनको दिए थे, हम भी सपा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा क्या कारण रहा? ऐसा कारण कि सपा का विधायक मिलता है, वो कहता है कहाँ रहते हो आप, जानते ही नहीं तो क्यों पार्टी में रहो। अब सब बीजेपी वाले सब जानते हैं, गले से लगाते हैं, अच्छे काम करते हैं, भाई सभी जानते हैं वो।
पर वही अखिलेश यादव कहते हैं हम विकास करेंगे, तो फिर क्या कहेंगे जब आएंगे उनके प्रत्याशी आपके यहाँ वोट मांगने के, भैया हम तो आपको पहचानते हैं, हमें वोट दीजिए। सपा वाले जब जानते ही नहीं है तो उनको वोट दी देना बेकार है। काम किया तो सपा वालों ने? कुछ नहीं किया, हमारे गांव में कोई काम ही नहीं हुआ। चांदा गांव है, उसमें कोई काम नहीं होता है। चांदा गांव में यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं उनके द्वारा कितना काम किया गया? सांसद सिंह के द्वारा। अब ये नए हैं, अभी बनेंगे, अब मंत्री थे, अब ये सड़क ही बन गई, बढ़िया रोड हो गई, और काम भी बढ़िया किया उन्होंने। मंत्री है अभी, अब यहाँ से जीतेंगे तब आगे काम होगा, और काम होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए ज्यादा भरोसा है। अभी तो भरोसा है भाई, सरकार काम कर रही है तभी भरोसा है, तभी तो वोट देते हैं हम लोग। खुश है यहाँ की जनता जयवीर से? बिल्कुल खुश है, सभी जनता खुश है। अब की बार भारी चीज से होगी। 400 पार है या नहीं? 400 पार, 400 पार है, बिल्कुल। क्या लग रहा ताऊ जी, मनी मैनपुरी से बीजेपी पर भरोसा? से बीजेपी हमारी 400 पार होने जा रही है। हाँ। और इस सरकार में, बीजेपी सरकार, मेरी माँ बहनों की इज्जत बरकरार है और रहेगी। और युवाओं जो लोग पढ़ते हैं उनकी नौकरी जो सपा सरकार में रुपया लेके लगती थी वो बिना रुपए की लग रही है। हमारा एक भतीजा लगा, बिना रुपए का लगा है। हाँ, तो इस सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं आई। और ये सरकार गरीबों की, अमीरों की, सबकी सरकार है। सबका साथ देती है, सब राशन देती है, सबको किसानियाँ रुपया देती है। अब लोग की सोच है गलत है, और इसी सोच में लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। नहीं लगता बाबा क्या डिम्पल बहू भी काम करेंगी मैनपुरी? डिम्पल बहू को तो हमारे पास ही की है। हाँ। लेकिन हमारी माँ बहन बेटियां जानती है कि अगर डिम्पल आ गई तो मेरे कानों के ये है छेद बहुत चौड़े हो जाएंगे। हाँ, इससे ये सरकार, हाँ, चोरी हो जाएगी। जिस खर्च ले जाते हैं, जिनमें मोटरसाइकिल पकड़ ली जाती है। इससे ये सरकार मेरी बहुत अच्छी है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत बरकरार है। रात में बारात जहाँ चाहे तहाँ पुलिस तैयार तैनात रहती है, सुरक्षित रहती है। हम लोग उनको कोई परेशानी नहीं, सरकार से कोई परेशानी नहीं। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि जाएगी सरकार, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं समाजवादी। अरे वो तो कह रहे हैं, लेकिन सब लोग जान रहे हैं, सबके घाय हैं, वो भी ठीक नहीं हो पाए हैं। हाँ, इसलिए तो वो कहते तो हैं, ये बातें हैं। पूरी तो गढ़ रहा है ना बाबा, फिर वो इतना गढ़ गुस्सा? रहा है 17 सालों से। हाँ। अब गढ़ में मठ आ गया है। हाँ। अगर ये भगवान को मानते तो वहाँ अयोध्या पहुँचते। हाँ। और भगवान जो नहीं मानता है उसको कुदरत देखती है, इनको कुदरत देखेगी। हाँ। कुदरत कहते हैं हमारे भगवान तो दुश्मनी नहीं है, पर हम जाएंगे, हम राजनीति करने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं दुश्मनी भगवान से? जो सब गरीब गुनी सब भगवान ही प्रत है। हाँ। हाँ, तो ये उनको जानना चाहिए था। तो इनका परिणाम है, जिस भगवान ने जिसको रखा है वो ही रहा है, जिस पर नहीं रखा वो तो समाप्त होगा। समाप्त है। हाँ, कह रहे थे अखिलेश यादव कि हम तो मंदिर 1 साल में बनवाते हैं, वो बीजेपी वालों ने, मोदी ने जो है बड़ा टाइम लगाया मंदिर। इनके पापा ने तो कितने लोग, हाँ, मालूम हो उनको, भाई साहब को। हाँ, सब कार सेवक में गए थे, हम ही लोग जानते हैं क्या बीती हम पे अयोध्या में। और आज हम गए अभी 24 को, तो हम लोगों ने देखा तो हमारी खुशी हो गई, जितने आंसू बहा रहे थे। हाँ, तो क्या बड़ा मुद्दा रहने वाला जिसकी वजह से आपको मोदी? जयवीर सिंह तो बहुत अच्छी जीत होगी यहाँ, और हमारे मोदी जी 400 पार होंगे। हमारा यही उद्देश्य है। मैं राधेश्याम दुबे हैं, ब्राह्मण के बच्चे हैं। हाँ। और इससे बड़ा कोई नहीं है। हम सबको लेके चलते हैं, सबके पैर छूते हैं, सबका विकास करते हैं, सबके साथ रहते हैं। हाँ। हमारा ये उद्देश्य बताइए, है। आप जैसे कि दुबे हैं, आपने कहा ब्राह्मण हैं, तो लगातार योगी सरकार पर ये सवाल भी उठता है कि कोई सुरक्षित नहीं है। 2020 10 जुलाई को जो है वो विकास दुबे को मरवा दिया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तमाम लोगों को लेकर आरोप। हाँ, वो आप कह रही है, वो सही कह रही है, लेकिन जो गलत करेगा वो मरेगा। हाँ, तो विकास दुबे उन्हें गलत किया, उन्हें ब्राह्मणों को भी मारा, और हम भी राधेश्याम दुबे। हाँ। तो हमारी चर्चा क्यों नहीं मारने की हो रही? वे क्यों मर रहे, क्यों मारे गए? हाँ। भाई, गलत गलत होता है, सत्य असत्य के ही तो है। ये सत्य है, वो असत्य है। माफिया थे इसलिए। हाँ, और माफिया के मार तो ये परेशान थे। माफिया मारे जा रहे, अब और माफिया अभी अंदर भाज रहे। तो वे चाहते कि हमारी सरकार आ जाए, वो ही काम फिर करने लगे। तो ऐसा नहीं होगा। ये परमात्मा की देन है, ईश्वर की देन है। ईश्वर की देन है। हाँ, कह रहे ईवीएम से जीत रहे मोदी जी। ईवीएम जब अच्छा ईवीएम कह रहे, अभी जब जीते तब ईवीएम का गलत थी, हाँ। तब वही ईवीएम थी। और आज वे जीत रहे तो ईवीएम गलत हो गई। हाँ। ये कहना सबसे गलत झूठ कहना है। हाँ। जो झूठ बोलेगा उसका परिणाम उसको खुद मिलेगा। चलिए, डिम्पल की बात छोड़कर अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। राहुल गांधी अरे कहते हैं बुआ बबुआ रही जे रहे और जे भी रहे,
गठबंधन पहले ही था। अब बहन जी हमारी सब 80 सीटें लड़ रही, क्यों लड़ रही? हटा दो भाई। यही लड़ रही हैं। हाँ। तो गठबंधन के भी साथ था। हाँ। आजकल गठबंधन भाई भाई की नहीं हो पा रहा, तो जो गठबंधन 50 कर रहे, तो ऐसा कहीं होगा? अरे राहुल गांधी मिनटों में गरीबी हटाएंगे। राहुल गांधी वो जनता ही जानते हो, ये 7-7 साल से सरकार चल रही है तब नहीं हटा पाई, अब मिनटों में क्या हटा लेंगे ये? युवाओं को नौकरी देंगे तुम वो क्या कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। अभी तक क्यों नहीं दी? क्या कर रहे थे अभी तक? हाँ।